अब जो तुम्हारी पहली वाली प्रॉब्लम थी ना, उसका उसका सबसे बड़ा मतलब सॉल्यूशन यही है कि आप जिस समय डीगैसिंग करो ना, तो डीगैसिंग को प्रॉपर तरीके से करो। ठीक है, क्योंकि डीगैसिंग जो होती है ना, डीगैसिंग के अंदर गैस तो निकलती ही है, उसको डीगैस तो किया ही जाता है, लेकिन डीगैसिंग का 80% रोल जो है ना, 80-90% रोल जो होता है डीगैसिंग का, वो होता है मेटल को मिक्स करना, होमोजीनियस बनाना, मेटल। हाँ, ओके ओके। उसको होमोजीनियस बनाना। मिक्स करना। वो उसको होमोजीनियस बनाता है, उसका 80-90% रोल जो होता है वो होमोजीनियस बनाता है, और जो उसका जो ना 20% रोल होता है गैस को बाहर निकालना। अब आज तो हम डिगैसिंग कर रहे हैं, आज से 30 साल पहले तो हम डिगैसिंग करते ही नहीं थे। कास्टिंग तो तब भी होती थी ना। करते थे ना। हाँ, तब कास्टिंग करते थे ना सर। हाँ हाँ, तो कास्टिंग तो तब भी होती थी ना, होती थी नहीं होती थी। हाँ हाँ ठीक हाँ है ना। हाँ 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 हाँ, तो क्या नाम से, इसलिए जो है ना गैस का मेटल में हाँ होना ना होना जो है ना, हाँ वो इतना ज्यादा मायने, मैं कह रहा मायने रखता है। मैं अपने स्टेटमेंट को गलत हाँ नहीं करा, मतलब हाँ उसका गैस का होना या ना होना इतना मायने नहीं रखता, जितना उसको होमोजीनियस बनाना। अब हाँ, अब जितना अब मेंटेन उसका करना। दूसरा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि जो इंडक्शन हाँ फर्नेस है ना, इंडक्शन फर्नेस और जो दूसरी ऑयल फर्नेस है, उनमें फर्क क्या है? हाँ हाँ उनमें फर्क ये है कि हाँ जो हाँ इंडक्शन फर्नेस के अंदर मेटल रेबल होता है, हाँ 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 हाँ। जब रेबल होता है बराबर। तो होमोजीनियस हो जाता है, इसलिए उसके अंदर हाँ क्वालिटी हाँ हाँ बढ़िया बनती है। ठीक है। हाँ और जो जो और जो फर्नेस है, चाहे कोई भी है, चाहे इंडक्शन है, चाहे तुम्हारी जो है हाँ रोटरी हाँ है, रिवर्बेटरी है, स्केलर है, कुछ भी है, हाँ ठीक है नहीं, या हाँ तुम्हारी जो है क्रूसिबल फर्नेस है, हाँ उसके अंदर हाँ मेटल को होमोजीनियस बनाने के लिए उसको रेबल करना पड़ता है, या तो उसको हाथ से हाँ प्लंजर से रेबल करो, टूल से रेबल हाँ, करो, टूल से। और या नहीं तो हाँ उसके अंदर डिगैसिंग करके, डिगैसिंग के टाइम पे क्या होता है, मेटल खोलता है, रेबल होता है। हाँ ठीक है, तो उससे क्या होता हाँ है, हाँ वो हाँ। मेटल होमोजीनियस हो जाता है। बराबर बराबर। प्रेशर डाई कास्टिंग में मैंने चैलेंज किया हुआ है कि यदि मेटल के हाँ अंदर गैस होगी, मेटल के अंदर हाँ गैस होगी तो भी कास्टिंग हो जाएगी, बढ़िया हाँ। होगी कास्टिंग। तो हाँ, तो भी बढ़िया होगी तो भी कास्टिंग, बड़ी, ऐसा क्योंकि क्या है कि ज्यादा उसके डिफेक्टिव। अंदर प्रोसीजर ऐसे बनाए गए हैं कि क्या नाम से, उसको जो है हाँ मेटल को स्क्वीज कर दिया जाता है, थर्ड फेज पे स्क्वीज कर दिया, जिससे गैस खुद हाँ निकल जाएगी। ठीक है। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए जो बराबर है, सर। इसलिए प्रेशर डाई कास्टिंग के अंदर गैस का रोल इतना ज्यादा नहीं होता है, डी गैस का गैसिंग का रोल इतना हाँ ज्यादा हाँ नहीं, लेकिन वो मेटल को होमोजीनियस करता है, वो रोल है। हाँ। लेकिन प्रॉपर तरीके से। ग्रेविटी कास्टिंग के अंदर जो है ना डिगैसिंग का रोल है, हाँ, आपका ग्रेविटी एक्सट्रूजन में डाइकास्टिंग। डिगैसिंग का रोल है, आपका यूटेंसिल हाँ में डिगैसिंग का रोल है, लेकिन इसमें जो है ना हाँ। पीडीसी के अंदर डिगैसिंग का रोल इतना ज्यादा नहीं होता। क्यों इसलिए नहीं होता, ठीक है, क्योंकि मतलब थर्ड फेज में हाँ उसको जो है ना हाँ मेटल को स्क्वीज करके, जो एयर वेंट वगैरह जो होते हैं ना, उससे जो है ना हाँ हाँ गैस हाँ को हाँ बाहर निकाल दिया जाता है, प्रेस हाँ करके, हाँ हाँ बीच के। जैसे स्पंज हाँ होता है ना, स्पंज स्पंज में पानी भरता हो ना, या हवा होती है, तो स्पंज को दबा हाँ दो, हाँ हाँ। तो क्या होगा, उसकी हवा बाहर निकल जाएगी। बराबर। हाँ 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 हाँ। ठीक है ना। बराबर। और सर मेरा और एक मतलब क्वेश्चन था, ये T4 सोल्यूशन अलाइज T6 ये सब क्या ये रहते हैं मतलब एल्यूमिनियम रॉड में? सर इसके अंदर जो नहीं सोल्यूशन अलग अलाइज अलग मीटर। फार्मूले हैं, किसी के अंदर क्या होता है, जैसे T6 है, उसके अंदर क्या था, T4 मेटल को कुंच कर दिया डायरेक्ट। ठीक है। एक किसमें सोल्यूशन अलाइज ये जैसे। एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द, जो हाँ मेन रोल जो होता है ना इसका, होता है जो मेटल हाँ को गर्म करके, जो सोकिंग टाइम होता है ना, हाँ सोकिंग टाइम, हाँ सोकिंग टाइम के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपने जो है ना भट्टी से हाँ निकाल के कितनी जल्दी जो है ना मेटल को कुंच किया है, हाँ 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 और हाँ या हाँ सोकिंग टाइम को कितना बढ़ा दिया है। सोकिंग टाइम अगर तो हाँ बढ़ जाएगा तो मेटल जो है ना, मेटल जो है हाँ डक्टाइल हो जाएगा। हाँ 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 डक्टाइल मतलब लचक आ जाएगी मेटल के अंदर, क्योंकि उसका स्लोप कूलिंग हो गई, हाँ। नेचुरल कूलिंग हो गई। कूलिंग। ठीक है। और यदि हाँ हाँ मेटल को भट्टी से निकालने के बाद में, यानी सेमी सॉलिड कंडीशन से निकाल के, वो मतलब उसको गर्म माने करने का हम मतलब जो लोग क्या करते हैं? सेमी सॉलिड हाँ कंडीशन ही तो हो गया ना उसका, जो गर्म किया उसको तो हाँ 400 डिग्री पे या 450 हाँ डिग्री पे गर्म किया, तो सेमी हाँ सॉलिड कंडीशन हो गया ना, उसको निकाल के हाँ और तुरंत अपने पानी के अंदर या ऑयल के अंदर कुंच कर दिया, या हाँ आपने उसके अंदर क्या बोलते हैं, हाँ सोडियम साइनाइड के अंदर कुंच कर दिया, तो उससे क्या होता है कि हाँ जो जो ग्रेन जो होते हैं ना, जो जो हाँ ग्रेन है, हाँ हाँ जो हाँ। कंपैक्ट हो गए सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर, जो एयर हाँ वगैरह थी वो निकल गई, वो तुरंत ठंडे हाँ हो गए, हाँ, तो वहीं के वहीं रह गए।
तुरंत। और ये तो हाँ, अभी हम लोग क्या करते हैं, और यदि मेरी उसको बात आपने सुनो। टाइम दे दिया, आपने उसको हाँ मतलब सोकिंग टाइम बढ़ा दिया उसका, तो वो जो ना हाँ क्या, हाँ जो जो हाँ जो एयर वगैरह थी जो उसके अंदर थी, जो जो सेमी सॉलिड हाँ कंडीशन के अंदर जो जनरेट हुई थी, वो जो ना फिर से हाँ फैल हाँ के जो ना फैल के उसको फिर डक्टाइल कर हाँ देते हैं। उसको हाँ होमोजीनियस हाँ उसको बोलते हैं, क्या कहते हाँ। हैं, होमोजेनाइजेशन। नहीं, अभी आपने तो वायर रॉड में तो काम किया ही ना सर, एल्यूमिनियम वायर सर रॉड में, तो उसमें तो देखा ही है ना। मैं तो सर पता नहीं हाँ। मुझे तो खुद याद नहीं मैंने कहाँ काम किया है। नहीं नहीं, अभी हम लोग अभी जैसे कांच निकलता है सॉलिड में, तो बीच में क्या करते हैं, हीटर लगाते हैं T4, मतलब वो 460 डिफॉल्ट टेम्परेचर रखते हैं, और हीटर क्या करता है उसको 500 डिग्री तक लेते हैं, बाद में 510 डिग्री में वो रोलिंग मिल के अंदर जाता है। भाई भाई मेरे उसको सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर लाते हैं, हाँ मतलब हाँ दही के हाँ रूप में हाँ लाते हैं उसको। और ये हाँ डिपेंड, हाँ ये हीटर। टेम्परेचर डिपेंड हाँ करता है अलॉय टू अलॉय, कौन सा अलॉय है। हाँ, अलॉय में यूज करते हैं, हाँ हाँ अलॉय में यूज हाँ, करते हो। तो मैं अलॉय टू अलॉय हाँ यूज करता है, ये होता है कि कौन से अलॉय के अंदर कितना हाँ टेम्परेचर रखना है, वो कौन कौन से हाँ हाँ टेम्परेचर पे आके सेमी सॉलिड कंडीशन के अंदर आएगा। हाँ 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 हाँ। तो उसको मतलब सेमी सोल्यूशन सॉलिड कंडीशन का एनालिसिस। मतलब है लिक्विड और हाँ, क्या कहते हैं सॉलिड के बीच की स्टेज होती है, उसको बोलते हैं सेमी सॉलिड कंडीशन। सेमी सॉलिड। हाँ हाँ हाँ। मतलब तो मतलब ग्रेन्स का ये रहता है क्या सर, ग्रेन्स मतलब इधर वो उधर अलग ना चीज है, जाए। वो अलग चीज है सर। हाँ सर ये बहुत लंबी स्टोरी है, यदि आप बात करते हाँ रहोगे तो रात के 8-9 बज जाएंगे, खत्म हाँ नहीं हाँ होगा। हाँ, ये बहुत लंबी स्टोरी है। ठीक। इसमें जो ना ग्रेन हाँ साइज हाँ भी होता है, हाँ ग्रेन फॉर्मेशन भी होती है, जो क्या नाम से हाँ जो हाँ है, इसके बाद में जो ना ग्रेन के अंदर हाँ माइक्रोपोरोसिटी जो होती है, सेमी माइक्रोपोरोसिटी होती है, हाँ हाँ उसका भी होता है, रोल होता है। हाँ तो हाँ सारी बातें करेंगे ना, तो मतलब टेलीफोन के ऊपर तो इतनी लंबी बातें नहीं कर सकते ना। हाँ 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 हाँ। तो आप बरोबर सामने बैठे बरोबर। हो तो मेरे को अभी सवेरे आए थे, मेरे पास बेंगलोर से आए थे सज्जन, आए थे, 2.5-3 घंटे मीटिंग हुई बेंगलोर से। है। हाँ 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 और हाँ हाँ। 2.5-3 घंटे करीबन मीटिंग हुई है, तो मैं मेरा करो अरे क्वेश्चन वाह। जितने कर हाँ सकते हो। और अभी 3-4 बजे करीबन फिर एक और आने वाले हैं सज्जन।